तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि रजत भट्ट ने अपने आने वाले व्लॉग्स में बोला था कि ज़ुल्करनैन की जो बेगम है उसके बारे में बात की थी और उनको कुछ इस तरह बोला था कि जो वो आंटी का लफ्ज़ कहा था और ज़ुल्करनैन ने फिर आगे से जवाब में बोला था कि कोई भी मेरी बीवी के ऊपर ऐसी बात करेगा तो मैं उसके ऊपर जवाब दूँगा। तो जब तक ये सोचा जाए कि कोई ब्लॉगर या फिर कोई इन्फ्लुएंसर जो कंट्रोवर्सी में आना चाहता है वो तभी ऐसी हरकत करता है। ज़ुल्करनैन एक बहुत बड़े टिकटॉकर भी हैं और यूट्यूबर भी हैं जिसकी वजह से जो है उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि अगर तो कोई ना कोई कंट्रोवर्सी होती है या फिर प्रैंक होते हैं तो उसके पर व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। तो कुछ ऐसे थे जो रजत भट्ट हैं वो भी ब्लॉगिंग नहीं कर रहे थे, फिर वो एकदम उन्होंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की और इस टॉपिक के ऊपर उन्होंने बहुत देर तक जो है कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन जब ज़ुल्करनैन ने इस टॉपिक के ऊपर बात की कि उनकी बीवी के ऊपर बात की, उन्होंने कहा कि नहीं जब ईमान की बात आई, उन्होंने उनकी रजत भट्ट की वाइफ़ के बारे में बात की कि नहीं तू मेरे घर आता था और तू मुझे इस तरह बोलता था या तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो उसने कहा कि मैं और भी चीज़ें सामने लेके आऊँगा। तो रजत भट्ट ने उसके ऊपर उसकी बेगम को एक्यूज़ किया, उनको बोला कि वो जो है एक आंटी है या फिर वो पहले उनको बहुत बहन-बहन बोलता था लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी बात की जो अच्छी नहीं लगी और ज़ुल्करनैन ने उसके ऊपर यही बोला कि भई ये इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि अगर तो बात कर रहे हैं तो दो आपस में जो हम दोनों का मामला है वो आपस में होना चाहिए, वो इसके ऊपर आप मेरी बेगम को इसके बीच में नहीं लेके आए। तो जहाँ तक ये बात है शायद हो सकता है कि ज़ुल्करनैन रजत भट्ट के ऊपर केस भी फाइल कर दें और उसकी वजह से शायद रजत भट्ट के करियर में या फिर उनके ब्लॉगिंग करियर में कुछ हमें और डिले देखना पड़े क्योंकि उनका और भी केसेस हैं जिसके ऊपर वो जो है समझ रहे हैं और उनको कुछ चीज़ों का अंदाज़ा हो रहा है कि आने वाले वक्त में उनके साथ जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जिसकी वजह से उनको शायद यूट्यूब चैनल बंद करना पड़ जाए। तो ये कुछ मामलात हैं जो ज़ुल्करनैन ने अपनी साइड से रखे हैं और ज़ुल्करनैन ने बताया है कि इन चीज़ों के ऊपर ताहम वो और गुफ्तगू अभी नहीं करना चाहते लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो उनको उनके दोस्तों ने ज़ुल्करनैन को आगे बताई है कि उन्होंने उनकी पीठ पीछे बड़ी बातें की हैं। वो कौन दोस्त हैं? क्या वो हैदर है या फिर कोई ऐसा दोस्त जो जहांगीर है जिन्होंने इसके बारे में बात की है और सबको पता है जो रजत भट्ट के फैंस हैं जो सब लोग हैं वो लोग यही कहते हैं कि मतलब कि जो उनको डेली व्लॉगिंग देखना उनको पसंद है और ये एक एंटरटेनमेंट है जो रजत भट्ट अपनी साइड से करते हैं जैसे प्रैंक्स हो गए या फिर कोई ऐसी चीज़ होगी क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे व्लॉगिंग जो व्लॉगर्स जो हैं वो स्क्रिप्टेड व्लॉग्स करते हैं जिसकी वजह से व्यूज़ का जो सारा जो होता है गेम होता है जो व्यूज़ की लेना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो ज़ुल्करनैन है उसने व्यूज़ की खातिर ये ऐसा ड्रामा रचा है या फिर जो है जी बाकी में कोई ऐसी बात है या फिर कल को ये दोनों फिर दोस्ती करके आपस में बैठे होंगे। तो अगर आप लोग क्या इस बारे में सोचते हैं? आप लोग इस बारे में क्या समझते हैं? आप लोगों को क्या लगता है इस बारे में कि ये क्या हो सकता है? किस तरीके का हो सकता है? इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं? तो प्लीज़ आप लोग अपना ओपिनियन भी दें और आप लोग बताएँ कि ये आजकल जो ब्लॉगर्स हैं ये जो फैमिली व्लॉगिंग करते हैं इसके बारे में आपका क्या ख़्याल है? जहाँ तक है जब तक हम लोग इस चीज़ को समझना चाहते हैं कि ब्लॉगिंग जो है वो एक इरफ़ान जुनेजो के करियर से जब इरफ़ान जुनेजो तैमूर सलाहुद्दीन वगैरह लोग जो ब्लॉगिंग करते हैं वो एक अलग टाइप की ब्लॉगिंग होती थी। लेकिन अब जो टिकटॉकर्स व्लॉगिंग करते हैं तो एक फैमिली व्लॉगिंग के तौर पे करते हैं क्योंकि वो कभी अपनी बेगम के साथ प्रैंक कर रहे थे, कभी अपनी फैमिली के साथ प्रैंक कर रहे थे, जो कि हमें लगता है कि ये बहुत अच्छा प्रैंक होगा, पता नहीं क्या होगा इस व्लॉग के अंदर। लेकिन ये एक देखा जाए तो एक बहुत ही ऐसे जो हमारी सोसाइटी में
ये कुछ इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा लोगों को कुछ लोग इससे कुछ सीख नहीं रहे हैं। तो आप लोग इस चीज़ के बारे में क्या समझते हैं? आप लोगों का क्या ओपिनियन है? अगर आपका कोई ओपिनियन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं और ज़रूर बताएं सब कुछ, क्योंकि ये एक ऑडियो बॉक्स है जिसके अंदर मैं आप लोग को सब कुछ चीज़ें के बारे में पूछना चाह रहा हूँ, आप लोग का ओपिनियन लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये एक वीडियो जो है ये दो लोगों के दरमियान जो ताल्लुकात है, जो पहले बहुत अच्छे दोस्ती उनकी हुआ करती थी, उसके बारे में। और अब पता नहीं आगे क्या होगा, किस तरीके से होगा, क्या क्या हमें चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्योंकि आज आए दिन कोई ना कोई कंट्रोवर्सी चलती रहती है। और बहुत सारी ऐसी कंट्रोवर्सी हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में पाकिस्तान का ही नाम बदनाम होता है, पाकिस्तान ही इसके आगे जब भी कोई कंटेंट क्रिएटर के बारे में बात की जाती है तो इसके अंदर, जब भी किसी भी कंट्री का कंटेंट क्रिएटर के बारे में बात करी जाती है तो इसके अंदर उस कंट्री का सबसे पहले नाम आता है। अगर हम रजब भट्ट की बात करें, ज़ाहिर सी बात है तो उसके अंदर रजब भट्ट जिस कंट्री को बिलोंग करते हैं, जैसे वो पाकिस्तान को बिलोंग करते हैं, तो वो पाकिस्तान का नाम आ गया था। तो वो आपको क्या लगता है कि क्या इमेज पाकिस्तान के बाहर के जो पूरी दुनिया है उधर क्या जा रही है? तो ये फैमिली व्लॉगिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप लोग अपना ओपिनियन लिखें, डिटेल में लिखें और ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।